Hello students, welcome to all of you again from the Knowledge Donation Support channels. I hope that you will be best all with the best wishes. Dear student, हमने discuss किया in the previous lecture about dimensions and types of dimensional physical quantity. On the basis of dimension, how many classification, what are the classification of physical quantities? किस तरह हम इनको classify करते हैं? डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपको मालूम है कि फिज़िक्स के अंदर जितनी भी हम क्वांटिटीज़, कंसेप्ट्स और जितनी भी हम फिनोमेनास का जिक्र करते हैं, इन सब का हमारी फ़िज़िकल या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखें यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन है, या साइंस के अंदर थ्योरेटिकली इनकी एप्लीकेशन होती हैं या टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ इनकी जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की फ़िज़िक्स के अंदर, तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करते हैं। तो इनका जो पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिज़िकल क्वांटिटी फ्राम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। यानी बाज़ औक़ात हमारे पास, हमने डिस्कस किया था सिस्टम इंटरनेशनल में कि हमारे पास SI निज़ाम से पहले और ओल्ड सिस्टम इस्तेमाल होते थे, जिनमें आज तक भी हम डिस्कस करते हैं MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सेकेंड किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ये और दूसरा FPS हम यूज़ करते हैं। तो हमसे डिफरेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर या MCQs के अंदर पूछा जाता है कि इस क्वांटिटी का MKS के अंदर किस तरह इनकी इकाई होती है, CGS के अंदर किस तरह इनकी यूनिट हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम के अंदर इनकी किस तरह यूनिट हैं। तो अब हम इनकी कन्वर्जन फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया फोर्स के बारे में। तो फोर्स को हम एज a SI न्यूटन यूनिट देते हैं, 1 न्यूटन। लेकिन जब हमसे कोई पूछते हैं कि CGS सिस्टम के अंदर इनकी यूनिट किस तरह होगा, तो हम लिखते हैं 10 to the power 5 डाइन्स, 10 to the power -5 डाइन्स। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनको कन्वर्ट करना चाहे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पर 5 आता है, 10 to the power 5 डाइन्स। इनका डाइन्स इनकी यूनिट्स हैं फोर्स की इन दिस CGS सिस्टम के अंदर। अब अगर हमसे FPS सिस्टम के अंदर कोई पूछे तो और आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए N1 U1 N2 U2, where N1 represent the physical quantity या बेस यूनिट्स या किसी भी यूनिट्स को एक्सप्रेस करता है। U1 डायमेंशनल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन द फर्स्ट सिस्टम। दूसरी तरफ मैंने लिखा है N2, ये सेकेंड सिस्टम के अंदर जो आपका क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करता है, और U2 रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल फार्मूला इन द सेकेंड सिस्टम। डायमेंशनल फार्मूला ये रिप्रेजेंट करता है इन सेकेंड सिस्टम, दूसरी निज़ाम के अंदर ये हमको एक्सप्रेस करता है। यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो हम पहला एप्लीकेशन जो डायमेंशन का है वो यहाँ पर इसी तरह आता है कि इसके ज़रिए हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी क्या एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन कन्वर्जन फैक्टर हम डेवलप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हैं आप इनकी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। यानी अगर हमारे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे वहाँ फिज़िक्स के अंदर इक्वेशंस आए हैं, यानी अगर हम देखें VF = VI, मोशन का जो इक्वेशन है VI + 8। तो डायमेंशनली हम देखते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड पर जो डायमेंशन है, इन सब का दोनों साइड का डायमेंशन अगर बराबर ना हो तो ऐसा इक्वेशंस फिज़िक्स के अंदर इनकरेक्ट तस्वुर किया जाता है। इन फिज़िक्स एनी इक्वेशन विल बी करेक्ट इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। यानी अगर किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम डायमेंशन निकालें और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालें, अगर ये दोनों बराबर हो तो हम चेक करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट हैं या
डायमेंशनली ये ठीक हैं, करेक्ट हैं। दूसरी बात, मिसाल बाज़ औक़ात हमको दिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक एनी फिज़िकल क्वांटिटी है और दूसरा बी एनी फिज़िकल क्वांटिटी है, तो अब इन दोनों का नेचर और यूनिट अगर सेम हो तब हम इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन टू डिफरेंट यूनिट्स या टू डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते, यानी टू डिफरेंट डायमेंशनल वाले क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर ए आपसे कोई पूछ जाए कि टेम्परेचर प्लस प्रेशर आप इनको ऐड अप करें, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों का नेचर डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो इसका रिजल्ट के अंदर ये भी आता है कि हम टू सेम नेचर वाली क्वांटिटी एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ या करेक्टनेस या होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर जब किसी चीज़ की डेवलपमेंट होती है, कोई लॉ वजूद में आता है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला फिज़िक्स के अंदर ये होता है कि इनके लिए जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इसको डेवलप किया जाए। अब मैथमेटिकल रिलेशन को डेवलप करने के लिए साइंसदान डायमेंशनल एनालिसिस से हेल्प लेते हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया गया है किताब के अंदर कि हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम लेंथ पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है, और इसका जो एंगल है, जो स्ट्रिंग का एंगल विद द वर्टिकल टेंशन के साथ उस पर, तो सबसे पहले इनको गेस किया जाता है कि किन किन फिजिकल क्वांटिटी के साथ इनकी रिलेशन है, उतार चढ़ाव है, वेरिएशन है। फिर इसके बाद उनका जो फार्मूला डेवलप किया जाता है वो भी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए इनको डेवलप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपसे अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो देयर आर 3 application of dimensional analysis in physics, mostly used. Number first, to convert a physical quantity from one system to another system by using this formula, and second one is to check the homogeneity of any physical equations, to check the dimensional consistency of any equation, and third one जो है वो है derive a possible formula between for any physical quantity in science। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हैं डियर स्टूडेंट टुवर्ड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।